हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 सोशल स्टडीज का चैप्टर नंबर 28 कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसी तरह और भी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। So let's begin with chapter number 28 conservation of natural resources of unit 6 environment। ये इस पूरे बुक एसएसटी का सबसे आखिरी वाला चैप्टर है। इसके बाद हम लोग क्लास 4 का ग्रामर पढ़ेंगे, तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। So start। Human beings have used natural resources at a very fast rate without thinking about the consequences. It is time we take steps to conserve our natural resources. Conservation means wise and careful use of resources। तो ह्यूमन बींग्स, इंसान जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही जल्दी यानी कि बहुत ही फास्ट रेट में बिना सोचे समझे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बिना ये सोचे कि अगर हम लोग ज्यादा खत्म करेंगे तो एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा और बहुत ज्यादा ही बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो अब समय आ गया है कि हम लोग कुछ स्टेप्स लें ताकि नेचुरल रिसोर्सेज को बचाया जा सके, कंजर्व किया जा सके। अब ये कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है? कंजर्वेशन मीन्स वाइज एंड केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। जब हम लोग रिसोर्सेज को अच्छी तरह से एक केयरफुल तरीके से यूज करते हैं तब उसे कंजर्वेशन कहा जाता है। तो पहला हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर को कैसे कंजर्व किया जाता है? पहला है वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पे वाटर को वेस्ट नहीं होने देना है। दूसरा है वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एज दे हेल्प टू मेंटेन द वाटर साइकिल। तो हमें ट्रीज लगाते रहना चाहिए, प्लांट करते रहना चाहिए, क्योंकि ये वाटर साइकिल को मेंटेन करके रखता है और वाटर का लेवल को भी अच्छी तरह से बैलेंस करके रखता है। वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट इनटू वाटर। जो कचरा होता है उसे पानी में कभी फेंकना नहीं चाहिए। वी शुड यूज बेटर मेथड ऑफ इरिगेशन। जैसा आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर में इरिगेशन होता है, पानी डाला जाता है तो सिस्टम को इरिगेशन कहा जाता है। तो एक बेटर मेथड का इरिगेशन सिस्टम का लगाना चाहिए जिससे कि पानी बर्बाद भी ना हो और इरिगेशन भी हो जाए। वी शुड रिसाइकल वाटर इन फैक्ट्रीज बाय यूजिंग इट सेवरल टाइम्स। तो बहुत सारा पानी गंदा जो हो जाता है उसे फैक्ट्रीज में रिसाइकल हम लोग कर सकते हैं और बहुत सारे समय में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वी शुड कंट्रोल फ्लड्स बाय बिल्डिंग डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स। हम लोग डैम्स और रिजर्वॉयर्स बना के फ्लड्स को कंट्रोल कर सकते हैं और पानी को भी बचा सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्वेस्टिंग सिस्टम है जिससे कि पानी को कंजर्व किया जाता है। इसमें हम लोग जो रेन वाटर होता है उसे कलेक्ट करते हैं और उसे मैक्सिमम यूज यानी कि बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम देख सकते हैं। जैसे कि ये घर है, इसमें पानी हो रहा है यानी कि बारिश हो रही है तो पानी यहाँ जम रहा है, इस पाइप से यही पानी यहाँ पे जमा हो रहा है, तो इससे हम लोग इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को कैसे बचाया जा सकता है? सॉइल कैन बी कंजर्व्ड बाय प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। तो सॉइल को हम लोग बचा सकते हैं जब हम लोग सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करें। हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि सॉइल इरोजन क्या होता है। तो सॉइल इरोजन जो है उससे क्या होता है, टॉप लेयर का जो सॉइल होता है वो हट जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन को जब हम लोग प्रिवेंट करेंगे तो सॉइल बचा जा सकता है। सॉइल इरोजन को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? पहला एफॉरेस्टेशन यानी कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। दूसरा है टेरेस फार्मिंग और तीसरा है प्रॉपर ड्रेनेज एंड इरिगेशन। अच्छी तरह से ड्रेनेज का सिस्टम लगाएंगे, अच्छी तरह से इरिगेशन करेंगे तो उससे भी सॉइल इरोजन नहीं होगा। टेरेस फार्मिंग भी एक तरह का फार्मिंग होता है जिसमें लैंड को टेरेस की तरह काट दिया जाता है और उसमें क्या किया जाता है, फार्मिंग किया जाता है, जिससे सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है। सॉइल कैन ऑल्सो भी कंजर्व बाय मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। जब हम लोग सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं तो उससे भी हम लोग सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। और इसे हम लोग फर्टाइल कैसे कर सकते हैं? इसके 3 तरीके होते हैं। पहला है क्रॉप रोटेशन, दूसरा है मैन्योर्स और तीसरा है मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसके बारे में पढ़ते हैं। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि अलग अलग तरह के क्रॉप्स अलग अलग ईयर उगाए जाते हैं, यानी कि एक साल में कुछ और उगाया गया, एक में दूसरा में कुछ और उगाया गया, तो अलग अलग साल अलग अलग तरह के क्रॉप्स को उगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, corn which requires a lot of nitrogen is grown in 1 year, then in the second year a leguminous plant like pea or bean is grown because it restores nitrogen to the soil। तो एग्जाम्पल में आप क्रॉप रोटेशन का लिख सकते हैं कि कॉर्न यानी कि मकई जिसे बहुत ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत होती है उगने के लिए, वो एक साल उगाया गया। फिर दूसरे साल में एक लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट वैसे प्लांट होते हैं जो कि सॉइल में नाइट्रोजन लाते हैं। तो ये जो लेग्यूमिनस प्लांट है जैसे कि पी होते हैं, बीन होते हैं, इसे फिर दूसरा साल उगाया गया क्योंकि पहला साल में तो कॉर्न ने सारे नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके उग लिया, तो दूसरे बार में हमें नाइट्रोजन तो चाहिए होगा, इसलिए पी और बीन लगा के हम लोग नाइट्रोजन वापस ला सकते हैं टू रिस्टोर नाइट्रोजन टू द सॉइल। दूसरा है मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये सॉइल के फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं। कंपोस्ट जिसे एक नेचुरल मैन्योर कहा जाता है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सॉइल की फर्टिलिटी को बरकरार रखने के लिए। तीसरा आता है मिक्स क्रॉपिंग।
मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है कि 2 से 3 तरह के क्रॉप्स एक जगह एक ही टाइम पे उगाए जाते हैं, तो इसे मिक्स क्रॉपिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के बारे में। फॉरेस्ट बहुत ही वैल्यूएबल होता है, ये सब जानते हैं कि फॉरेस्ट हमें कितनी सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। इसकी मदद से वाटर साइकिल भी मेंटेन रहता है और बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का ये हैबिटेट भी यानी कि घर है। फॉरेस्ट को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं एफॉरेस्टेशन की वजह से, फॉरेस्ट फायर को प्रिवेंट करने से, फिर ओवर ग्रेजिंग को प्रिवेंट करने से और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने से। एफॉरेस्टेशन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगा सकते हैं। फिर आप जानते हैं कि जंगल में आग लग जाती है, तो उसे भी हम लोग प्रिवेंट जब करेंगे तो फॉरेस्ट कंजर्व हो जाएगा। फिर ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, कोई कोई एनिमल्स क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेज कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खा लेते हैं पौधों को, फिर ग्रास को, तो उसे भी जब प्रिवेंट करेंगे तब फॉरेस्ट कंजर्व हो सकता है। और फिर वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं जो कि फॉरेस्ट में होते हैं, उन्हें जब पेस्ट और डिजीजेस से बचाया जाता है तब भी फॉरेस्ट कंजर्व हो सकता है। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के बारे में। तो आपको पता नहीं होगा लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था, जिसमें बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए गए थे ताकि वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि आज भी प्रेजेंट है और ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क था। उसी तरह से इंडिया का फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी। ये एक बर्ड सेंचुरी था जो कि फर्स्ट था और अभी भी है। और भी कुछ आने वाले सालों में नेशनल पार्क और सेंचुरीज बनाए जाएंगे जो कि वाइल्ड एनिमल्स का लास्ट रेफ्यूज होगा। लास्ट रेफ्यूज मतलब कि आखिरी जगह जहाँ पे हम लोग वाइल्ड एनिमल्स को देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी वाइल्ड एनिमल्स धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं मिनरल्स के कंजर्वेशन के बारे में। मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब जानते हैं, इसीलिए मिनरल्स को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, ये बार बार नहीं बनते। जैसे सन क्या है, रिन्यूएबल, हमें रोज मिलता है, लाइट मिलता है, एनर्जी मिलता है, लेकिन मिनरल्स जो है ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, ये एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया। इसीलिए मिनरल्स को बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बदले जो ऑल्टरनेटिव है जो कि मिनरल्स के बदले काम कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, इस सब का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये सब रिन्यूएबल है, ये लोग वापस आ सकते हैं, मिनरल्स वापस नहीं आ सकता। हमें अपने रिसोर्सेज को रिसाइकल करते रहना चाहिए, जैसे कि मेटल्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, पेपर, ये सब को जैसे रिसाइकल किया जा सकता है उसी तरह रिसाइकल करते रहना चाहिए। मिनरल्स के कंजर्व करने के अलावा रिसाइकलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि एनर्जी को कंजर्व करता है। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का और सबसे आखिरी चैप्टर का। और अगर आपको इसी तरह और भी किसी सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन चाहिए या किसी टॉपिक का अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। So thanks for watching and if you like this video don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Next series आ रहा है ग्रामर का, उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब